क्यों मारा? बट मैं तो कहता हूँ भाई, अब आप लास्ट में क्यों रो रहे हो? आपने पहले क्यों नहीं देखा वहाँ कैसे किसी गांव में कोई आ गया? शहर में तो हमें पता नहीं लगता है कौन आया, कहाँ से आया, किधर से आया, किधर को जा रहा है। गांव में कहीं पर भी कोई आता है वो तो इजीली पता लगता है। आपका दोस्त था, आपका परिवार था इसके साथ में, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, ये किसी पैकेज का एम्प्लॉय नहीं था, ये आपके साथ में खड़ा रहा, आपके साथ में स्ट्रगल करता रहा, आपके साथ में 24/7 आपकी डिफिकल्टीज में खड़ा रहा, आपके कर्फ्यू में आपके साथ में, जब यहाँ हालात खराब थे तब भी खड़ा रहा, आज भी बेचारा आपके साथ में खड़ा। तो इसको क्यों मारा गया? मेरा ये क्वेश्चन। जब तक हालात थोड़े से बेटर हो जाते हमें ऑनलाइन में रखो। दे वांट टू वर्क। कश्मीरी पीएम पैकेज का बच्चा अगर कोई भी यहाँ पर आया है वो घर में बैठ के तनख्वाह लेने के लिए नहीं आया है। दे वांट टू वर्क, बट वर्क के साथ साथ लाइफ इज वेरी प्रेशियस, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लाइफ है तो तभी सब कुछ है। अपना रिजल्ट दे दे। डॉक्टर फारूक बताए, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर भी इतनी बार रहे, उमर अब्दुल्ला बताए, महबूबा बताए। ये सब जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं लोगों को, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीरियों को 370-35 के सेंटिमेंट्स में अभी भी घुमा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया। इससे पहले भी बहुत सारी किलिंग्स हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट्स हुए और इनकी ये डिमांड रही कश्मीरी पंडित्स की कि हमें रिलोकेट किया जाए किसी सेफ प्लेस पे। इसी सब पे हमारे साथ बात करने के लिए है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सराफ। खुशामदीद है आपका। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि जैसे कल एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया, इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटनेस है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडित को हर वक्त मारा जाता है, जो एक कश्मीर की विरासत है, जिसको हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, कश्मीरियत की बात कहते थे। हम कहते थे यहाँ ऐसा बागवान है जो अपने बाग में हर एक फूल को, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का, हर एक फूल को खूबसूरती से देखता है। लेकिन आज जिस तरीके से एक फूल को मुरझाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर वक्त मानता हूँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रही है, जेके पुलिस अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेजॉरिटी कम्युनिटी की। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों को देखना, क्योंकि यहाँ पर कल जहाँ ये किलिंग हो गई है वहाँ पर कम से कम 60 से 70 हज़ार लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथी है, हमारे भाई है, हमारे परिवार है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि अगर उनके एरिया में 3 घर हो गए, मुश्किल से 4-4, 8-4, 12 या 15 आदमी, क्या 70 हज़ार लोग 15 आदमी की निगरानी नहीं कर सकते हैं? कैसे कोई हिम्मत करता है 70 हज़ार लोगों के सामने आके उन 15 में से एक को मारता है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू मेजॉरिटी कम्युनिटी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों को देखना, क्यों कोई किसको को मार रहा है। वहाँ के मौलवीज़ मस्जिद शरीफ में जो है, वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ की माँ बहन बेटी, बड़े बुज़ुर्ग जो कल लिटरली रो रहे थे चैनल्स पर, दुख था उनको कि इस पुष्करनाथ बेचारे को क्यों मारा। बट मैं तो कहता हूँ भाई, अब आप लास्ट में क्यों रो रहे हो? आपने पहले क्यों नहीं देखा वहाँ कैसे किसी गांव में कोई आ गया? शहर में तो हमें पता नहीं लगता है कौन आया, कहाँ से आया, किधर से आया, किधर को जा रहा है। गांव में कहीं पर भी कोई आता है वो तो इजीली पता लगता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, तो क्या आप ये मेजॉरिटी जो जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो क्या आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी पर कोई चढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीजों को देखना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनका अपना काम है। ये रेस्पॉन्स, अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरे सराउंडिंग में 20 घर है, 20 में से 16 घर कश्मीरी मुस्लिम भाई है, 2 घर सरदार भाई है, 1 घर कश्मीरी पंडित है, 1 घर मेरा भी है। मेरे को तो चलो छोड़िए, सिक्योरिटी प्रोसेस है, सब कुछ है, लेकिन वो 1 घर कश्मीरी पंडित है, उसको सब यहाँ पर हम सब लोग देखते हैं कि उसकी तरफ कोई आंख ना उठाए। माइनॉरिटी सरदार भाई है उसकी। मेरा कहने का मतलब ना, यू डोंट टेक इट इन डिफरेंट मैनर। माई क्वेश्चन इज सिंपल टू माई ब्रदर्स, टू माई सिस्टर्स, टू माई सीनियर सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, टू माई मौलवीज ऑफ दैट एरिया, कि उनके सामने कैसे कोई आके इसको मार के गया, जो आपका भाई था, जो माइग्रेंट भी नहीं था, जो 32 साल से निकला नहीं, जो आपका फ्रूट खरीदता था और वो दिल्ली में बेचता था और पहले आपको पैसा देता था। ये आपका सहारा था, आपका दोस्त था, आपका परिवार था इसके साथ में। ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था, ये किसी पैकेज का एम्प्लॉय नहीं था, ये आपके साथ में खड़ा रहा,
आपके साथ में स्ट्रगल करता रहा, आपके साथ में 24/7 आपकी डिफ़िकल्टीज़ में खड़ा रहा, आपके कर्फ्यू में आपके साथ में जब यहाँ हालात ख़राब थे तब भी खड़ा रहा, आज भी बेचारा आपके साथ में खड़ा। तो इसको क्यों मारा गया, मेरा ये क्वेश्चन। आपने इससे पहले भी बहुत सारे एहतिजाज किए, गवर्नमेंट के सामने आपने अपनी मांगे रखी, क्या कुछ मांगे थी और क्या रिस्पॉन्स रहा गवर्नमेंट का? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट के सामने मांगे रखी थी जो रूरल एरियाज़ में पीएम पैकेज, एक पैकेज जो आया यहाँ पर एज एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी कश्मीरी पंडितों का, जो हकीकत में जिसको पूरा वेलकम किया, जिन्होंने स्पेस वापस स्पेस उन्होंने क्रिएट की है कश्मीरी पंडित के साथ, कश्मीरी पंडित भाइयों ने पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भाई की तरह, बहनों की तरह, आपस में परिवार की तरह रहे। पिछले 12 साल से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 साल से ये कुछ किलिंग स्टार्ट हो गई। अदरवाइज 1 साल पहले 12 साल उन्होंने काम किया, यही पीएम पैकेज के बच्चे दे वर हैप्पी। कहाँ इंटीरियर रूरल्स में काम कर रहे थे। लेकिन अब मैं जब हालात ख़राब हो गए, आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज़ कि गवर्नमेंट ने उनको वहाँ से उठा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रहा, जहाँ पर इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी थोड़ी सी कुछ हद तक बेटर है, जहाँ पर इनको उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना रूरल एरिया में था, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई तैनात नहीं था या वो नहीं था। बट नाउ दे हैव बीन गिवन प्रॉपर सिक्योरिटी एट दिस टाइप ऑफ प्लेसेस। अगर सिटी में रखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखा, तो आपको पता है श्रीनगर में इतना आसान, गॉड फॉरबिड कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी कुछ हद तक उस तरीके से गवर्नमेंट ने रखा है और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। देखिए, कश्मीरी जो बच्चे हैं यहाँ पर, जो पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित बच्चे हैं, उनकी 2-4 मेजर डिमांड्स थी। एक तो डिमांड उनकी थी कि श्रीनगर सिटी में उनके पास अभी एकोमोडेशन अलॉटेड नहीं है, जो जब इनको पीएम पैकेज में 2008 में लाया था उस टाइम एक चार्टर ऑफ डिमांड्स थे, उसमें जैसे वेसू में कहीं पर एकोमोडेशन दी गई है, शेखपुरा में दी गई है, मटन में दी गई है और कुपवारा साइड में दी गई। लेकिन श्रीनगर सिटी में होके भी आप देखिए पिछले 12-14 साल से अभी तक एकोमोडेशन नहीं दी गई है। लेकिन अब रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ परचेज्ड लैंड, जिसका ऑलरेडी फंड भी है, पैसा भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज से 20 साल से भेजा है। मेरे को लगता है 2006 में जब ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से ये दिया गया था ऑर्डर कि इनको कश्मीरी पंडितों को एज पीएम पैकेज के माध्यम, पीएम पैकेज फिर कांग्रेस ने उस वक्त नाम दे दिया पीएम पैकेज, अदरवाइज इट्स अ पैकेज विच हैज़ बीन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उसको जब दे दिया गया तो तब ये प्लान आउट था कि इनको हम लोग जगह दे देंगे, यहाँ पर इनके लिए एकोमोडेशन बनाई जाएगी, उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा, कम से कम दे विल बी सिक्योर, दिन भर काम करेंगे, रात में दे विल फील कंफर्टेबल। बट अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, आज भी बात हो गई, डीसी साहब भी आज मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे, डीकॉम साहब भी आए थे, उन्होंने ये कमिट किया है कि ज़वन में कुछ लैंड परचेज की है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस ने एंड दे विल स्टार्ट। थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिमांड्स विच दे हैव। और दूसरा कुछ एम्प्लॉयज़ के कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का, तो वो डीसी साहब ने बोला कि ही विल टेक केयर। कल से जितने भी जम्मू में प्रोटेस्टर्स हुए, वहाँ पे एक ही नारा लगाया गया कि डिविजनल कमिश्नर को चेंज किया जाए, और आज आप डिविजनल कमिश्नर से मिले जैसे आपने कहा, तो क्या कुछ बात हुई इन कश्मीरी पंडित्स को लेकर? अब देखिए, डिविजनल कमिश्नर साहब तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उसने तो अपना जो उनका काम था, जो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब के लिए उनका ये देखना था कि उनको सिटी में कैसे लाया जाए। अब जम्मू में बैठ के कोई भी बोलेगा उसको चेंज करो, इसको चेंज करो, आई डोंट फील इट इज़ एन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, वो जीएडी का काम है, ऑनरेबल एलजी साहब का काम है, दे विल सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द प्लेस। बट हमें कोई पर्सनल उनके अगेंस्ट में, वी हैव नथिंग पर्सनल। वो जब भी आते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल देयर। तो देयर इज़ ना, मेरे को नहीं लगता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली पीएम पैकेज के बच्चों को कोई इन पर्सन है कि कोई एनीथिंग अगेन, बिकॉज ही इज़ एन गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपना काम कर रहा है। कल को आप उसकी जगह होंगे और कोई होगा तो वो भी अपना काम करेगा, जो ऑफिशियल एज बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एन डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर वैली, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। मेरे को आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, मेरा कोई ऐसा ये नहीं है। बट ठीक है, ग्रीवेंसेस हर एक को होते हैं, हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है डिविजनल कमिश्नर इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू सपोर्ट आवर पीपल। अब उनको भी प्रेशर है, उनको भी सब चीज़ है। वो आज भी मॉर्निंग में जब आए, उन्होंने क्लियर कट में बोला, जैसे आप एम्प्लॉयज़ हो वैसे मैं भी एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट का। उन्होंने इसका भी दे दिया कि भाई मेरे भी पेरेंट्स हैं, मेरे भी परिवार है, जो यहाँ कोई गॉड फॉरबिड हालत ख़राब होते हैं, वो भी अगर चैनल में देखते हैं, वो भी मेरे से बात करते हैं कि क्या ठीक है, आपका ट्रांसफ़र कब होगा। तो ही हैज़ बीन वेरी कूल एंड वेरी सपोर्टिव फॉर ऑल दीज थिंग्स। वो हर एक बच्चे के साथ एक परिवार की तरह, जैसे परिवार का बड़ा मिलता है, उस बड़े की तरह उसने वो बात की
कि भाई मेरा भी मतलब मेरे फैमिली वाले वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड इट इज़ बट नेचुरल। आप भी अगर बाहर होंगे, मैं भी अगर यहाँ पर हूँ, तो मेरा भी अगर बच्चा बाहर है, यहाँ गॉड फॉरबिड कुछ होता है तो दे आल्सो कॉल मी, पापा कैसे आप। तो दिस इज़ बट नेचुरल, इसमें तो मेरे को नहीं लगता है। बट आई डोंट फील कि मेरे पीएम पैकेज के बच्चों को कोई पर्सनल ये चीज़ है डीकाम साहब से कि भाई डीकाम को चेंज करो नहीं करो। आई डोंट फील कि इट इज़ दिस एट दिस स्टेज की ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर हम इसको डिस्कस करें। जैसे कि आपने ये इनकी बात कही, इससे पहले भी जितने भी अभी बच्चे हैं जो पीएम पैकेज के अंडर काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू एहतिजाज कर रहे हैं इसी बारे में, और अभी भी उन्होंने अपना काम रिज्यूम नहीं किया है। उस सबको आप किस तरीके से? कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने काम अपना रिज्यूम किया। आई वॉज इन्वॉल्वड देयर, मैं पिछले एक हफ्ते से उनके साथ टच में था। उन्होंने ज्वाइन किया, हर एक ने अपने ऑफिस में। अब मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल था उनकी ये थी मंशा कि वो मंडे ऑनवर्ड्स ज्वाइनिंग करेंगे, तो वो अभी भी यहीं पर है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। आज भी उन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि जैसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन प्रोसेस थी, जब तक हालात थोड़े से बेटर हो जाते हमें ऑनलाइन में रखो। दे वांट टू वर्क। कश्मीरी पीएम पैकेज का बच्चा अगर कोई भी यहाँ पर आया है, वो घर में बैठ के तनख्वाह लेने के लिए नहीं आया है। दे वांट टू वर्क, बट वर्क के साथ साथ लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब लाइफ है तो तभी सब कुछ है। तनख्वाहें मिलती है वो ठीक है, लेकिन वो तनख्वाह के बदले में बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो ज़िंदा रहेंगे तभी ना काम करेंगे। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ है कि कश्मीरी पंडित तनख्वाह चाहता है और घर में बैठ के वो यहाँ पर भी अभी भी प्रोडक्टिव है। आप एक काम करिए, मेरे साथ इंटरव्यू तो अपनी जगह है, आप आपसी में जाइए, जितने आपसी में कश्मीरी पंडित बच्चे काम कर रहे हैं, आप उसमें एक सर्वे करिए और फिर उनका फीडबैक लाइए। वो देखिए, आपको वैसे ही पता है कश्मीरी पंडित जो थे दे हैव बीन ऑलवेज इंटेलेक्चुअल्स, पीस लविंग पीपल, और कश्मीर तो वैसे ही उनकी अपनी विरासत थी, अपना परिवार था, अपनी फैमिली है। वो तो हर वक्त समझते हैं मेरा अपना घर है, मैं यहाँ से ही, मेरे रूट्स है, मेरे पेरेंटल रूट्स है, मैं तो यहाँ एंसिस्टर रूट्स है। तो इसलिए उनका तो हर वक्त यही था कि अगर मैं स्कूल में हूँ तो मैं बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई दे दूँ, और उनके पेरेंट्स भी खुश रहते थे बच्चों के। दे आर ऑल्सो मिसिंग दीज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ आर टीचर्स इन देयर स्कूल्स। तो ऐसा है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है कि जिसको हम लोग हर एक चीज़ को शुड नॉट बी टेकन इन नेगेटिव एस्पेक्ट। बट हाँ, वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर एक समझता है, उसी की नहीं, हर एक की। जितने हम लोग जम्मू कश्मीर के पूरे कायनात में जितने रहते हैं, इन पर्टिकुलर इंडिया में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में जितने भी हम लोग रहते हैं, हर एक को जब लाइफ है तो तब सब कुछ है। तब आप कुछ भी सोच सकते हैं, तब आप सोच सकते हैं स्वर्ग नरक हूर परी तभी है जब आप जिंदा है ना। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर कश्मीर में विज़िट किया और अपने जितने भी उन्होंने बयान दिए, किसी भी बयान में उन्होंने कश्मीरी पंडित का जिक्र नहीं किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि कश्मीर में हालात सही है। इस सब पे आप क्या कहेंगे? आप मेरे को बताइए, यू बीइंग ए जर्नलिस्ट, हाउ डू यू फील एज ऑन डेट एज कम्पेयर टू बिफोर 3 years? क्या आप फ्राइडे को नमाज के बाद कभी कोई जगह में जा सकते थे? कितनी स्टोन पेल्टिंग होती थी, कितने हालात ख़राब थे, आप ही बताइए। मेरे को हर सैटरडे या फ्राइडे रात से मेरे पास कम से कम 20 लोग आते थे मेरे एरिया के, कंस्टिट्यूंसी के, श्रीनगर सिटी के। मेरे बच्चे को उठाया स्टोन पेल्टिंग में। कितने पुलिस ऑफिसरों को बेचारों को लगता था, कितने बच्चों को लगता है, कितने गॉड फॉरबिड बच्चे मारे जाते थे। किसने आज तक उन सब चीज़ों को क्वेश्चन किया है? तो ऐसा नहीं है मैम, कुछ हालात बहुत ठीक हो गए। हम नहीं कहते 100% ठीक हो गए, 100% आपको और मेरे हाथ में है ना इसको ठीक करना, लेकिन हालात कुछ हद तक ठीक हो गए, पीसफुल एटमॉस्फेयर। बाकी हम नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट 100% हो गया, सब कुछ हो गया, हर एक को रोज़गार मिल गया। दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, सम टाइम। 70 साल से जितने गड्ढे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खड़े करके रखे हैं, जितने गाड़ के रखे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा है, 370, 35 से आज़ादी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, पाकिस्तान। अरे आज तक उन्होंने कभी किसी कश्मीरी यूथ को पूछा कि तुमने ग्रेजुएशन की, तू डॉक्टरेट है, तेरे को रोज़गार चाहिए, वो रोज़गार कैसे प्रोवाइड किया जाए? आज तक उनके कभी मैनिफेस्टो में आपने देखा कि रोज़गार के रिलेटेड क्या है उनके पास विजन? यहाँ मैं रेलवे लेके आ गया मैडम, मैं अपने मंत्री के थ्रू रेलवे 96 में कश्मीर में लाया। आज 70,000 बच्चों को रोज़गार हमारे माध्यम से मिल रहा है, पासवान साहब के माध्यम से। हमने स्टील प्लांट लगवाया लासीपुरा पुलवामा में, जिसमें 250 करोड़ का स्टील प्लांट था और जिसमें कम से कम 2200 बच्चों को रोज़गार मिलता। मैंने 46% उसमें रखा था डाउनटाउन के बच्चों का। वो स्टोन पेल्टिंग में थे। मैंने कहा 7 बजे सवेरे निकलेंगे,
शाम को 7 बजे 8 बजे घर पहुंचेंगे, वो भूल जाएंगे ये सब चीज़ें, अपने परिवार को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने कैरियर को देखेंगे। कभी आज तक 70 साल से हमारे मेंबर पार्लियामेंट इस दिल्ली में है, क्यों मैं बिहार से अपने नेता को, मेंबर पार्लियामेंट या मंत्री को उठा के कश्मीर में लाता काम करने के लिए? हमारे 3 मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर प्रोविंस से जाते हैं, आज तक वो अपना रिजल्ट दे दे। डॉक्टर फारूक बताए, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर भी इतनी बार रहे, उमर अब्दुल्ला बताए, महबूबा बताए। ये सब जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं लोगों को, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कश्मीरियों को 370-35 के सेंटिमेंट्स में अभी भी घुमा रहे हैं। हर एक के सेंटिमेंट्स थे, हर एक के इश्यूज थे, लेकिन आज कश्मीरी को चाहिए, एक यूथ को, नौजवान को क्या चाहिए? उससे पूछिए ना आप, उसको क्या चाहिए? ही इज नॉट कंसर्न्ड विद एनीथिंग। यहां ड्रग कितना पीक पर आ चुका है, किसने किया इन सब चीजों के लिए? एक ग्रेजुएट डॉक्टर्स PhD स्कॉलर यहां पर आज ऑटो चलाता है। कभी इन पॉलिटिकल लीडर्स ने उसके लिए बात की? अभी डॉक्टर फारूक किश्तवाड़ में गया, वहां आग लगा के आ गया, आप लोगों ने देखा होगा स्टेटमेंट में। क्यों दूसरे कंट्री के नारे यहां पर जाएंगे भाई? आप नौजवानों के लिए, यूथ के, अनएम्प्लॉयड के नारे दे दीजिए ना। आप सड़क, बिजली, पानी की बात करिए ना। आप ड्रग माफिया के अगेंस्ट में आवाज उठाए ना, हम भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन आप फिर वही पुरानी नोटंकी वाली ड्रामाबाजी, जब पावर में आएंगे तब बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, पावर के बाहर होंगे तो तब दूसरे मुल्क की बातें करेंगे। ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आज का नौजवान यूथ पढ़ा लिखा है और उसके पास ये छोटा सा जो मोबाइल है, ये जो है ना मैम मोबाइल, वो उसमें गूगल पर देखता है कि बाहर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मेट्रो नहीं अभी तक आई। मैं अगर रेलवे लेके आ गया, ये लोग पावर में थे 70 साल, ये मेट्रो नहीं लाए, इन्होंने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया। हम चाहते हैं, हम कहते थे कि यहाँ पर चलो इंडस्ट्रीज नहीं आनी चाहिए, पोल्यूशन होगा। भाई आप तो इंडस्ट्रीज IT की ला सकते हो, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। आप तो बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। इस बार टूरिज्म 1.25 करोड़ आ गया, सॉरी 1 करोड़ 6 लाख आ गए, तो कितना बूम आ गया इकोनॉमी। मैं नहीं कहता हूँ 100%, लेकिन बहुत फर्क आ गया। जो होटलियर डल में बैठे हुए, वो जो गाड़ियां चलाने वाले हैं बेचारे ट्रांसपोर्टर्स, उनको पूछिए उनको कितना रिलीफ मिला। जिन्होंने 6-6 महीने से JK बैंक का ये नहीं दिया था, EMI नहीं पे किया था, ये मैडम कम से कम उनको अब इस सब डिलेमा से वापस आना चाहिए। इनको समझना चाहिए ग्राउंड जीरो पर वो अपनी जगह है। दे आर अगेन प्लेइंग द सच टाइप ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस। ये सेंटिमेंट्स और इमोशंस कुछ टाइम तक इनके राजनीति चली। PhD के टाइम तो इन्होंने खुलकर बोला, PhD में हमको वोट दे दो, हम 370-35 को वापस लाया क्या वापस? ये हम सबको पता है। 370-35 के लिए 283 मेंबर पार्लियामेंट चाहिए। राज्यसभा में मेरी मेजॉरिटी चाहिए। राज्यसभा में पास होगी तो लोकसभा में आ जाएगी, मतलब अपर हाउस में पास होगी, फिर लोअर हाउस में आएगी, लोअर हाउस में जाएगी क्लियर, दोनों जगह से पास होगी, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी, फिर उसके बाद वो क्लियर करेगा, तब हमें कुछ मिलेगा। जब हमारे पास ऑलरेडी 370-35 था, इन्होंने क्यों रखा टेम्परेरी उसको 70 साल? इन्होंने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया मैम? जब इनके पास पावर्स थे, आज तो ये PhD मिल रहे हैं, तब क्यों नहीं असेंबली में ये दोनों पार्टियां मिली? चलो ये PDP तो कहीं थी नहीं, उस वक्त कांग्रेस थी। कांग्रेस के जो चीफ थे वो मुफ्ती साहब थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल पांच को 2/3 मेजॉरिटी मिली 96 में। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इसीलिए कश्मीर का आवाम, कश्मीर का यूथ अब इन सब चीज़ों को समझता है, जानता है, पहचानता है। दैट इज़ द रीज़न आज ये बौखला गए हैं। जब कश्मीर से इनको सपोर्ट नहीं मिला, इनको उस टाइप की एनर्जी नहीं मिली, तो किश्तवाड़ में पहुंचकर फिर वही नारे स्टार्ट कर दिए। मतलब ये जलाने का काम करते। अब इनको समझना चाहिए लाइफ इन्होंने बहुत गुजारी है, लाइफ के कुछ लम्हे हैं। किसी को वैसे पता नहीं लाइफ कितना टाइम रहती है, कौन कितना टाइम जिंदा रहेगा, लेकिन एक एज फैक्टर 70-80 साल जब कोई क्रॉस करता है, उसको पता है अब बहुत कम लम्हे होते हैं मेरे पास। उन लम्हों में कम से कम एक ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, और जो गलतियाँ उन्होंने की है, डॉक्टर फारूक को तो माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे कौम से। राजीव फारूक अकॉर्ड जो उन्होंने किया, जिसकी वजह से कश्मीर में कोई भी बच्चा ना पत्थर लेकर पैदा हुआ था, ना गन लेकर पैदा हुआ, वो सब डॉक्टर फारूक ने दिए। उनके वालिद साहब शेख साहब, चाहे जो मर्जी हो, शेख साहब ने कश्मीरी के हाथ में कलम दिया था, डॉक्टर फारूक ने गन दे दिया, पत्थर दे दिया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कश्मीरी कौम को। जो मैंने अकॉर्ड किया 86-87 में, जब मफ आई थी, अगर उस वक्त मफ को 8-10 सीटें मिलती कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
न कश्मीरी पंडित कम्युनिटी यहाँ से निकलती, न यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते, न यहाँ माहौल ख़राब होता। आज यूरोप से भी ज़्यादा खूबसूरत होता, पूरा वर्ल्ड आज कश्मीर में घूमता। तो ये सब चीज़ों से, अब पुराने चीज़ों को कोई ज़्यादा, इसलिए इतने गड्ढे इन्होंने खोद रखे हैं तो इनको भरने में बहुत वक्त लगेगा। बट हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पीसफुल एटमॉस्फेयर किसी तरीके से क्रिएट हो जाए। आप लोग हैं, मीडिया के साथ ही आपको फ्री एटमॉस्फेयर से आप अपना मीडिया के माध्यम से आप अपनी मैसेज देते रहें। हमारे यूथ है, नौजवान है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, अपना कैरियर आगे बढ़ाए। पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं हमारे बच्चे। अगर यहाँ पर ही उनके एवेन्यूज़ होते, क्यों बेचारे बाहर जाते? क्यों दिल्ली में, मद्रास, जम्मू, बॉम्बे, यूपी, बिहार में हमारे बच्चे काम करेंगे? यहाँ पर वो सब काम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को मैम, अगर इन सब चीज़ों पर बोलने लगेंगे तो फिर 2 दिन लग जाएंगे। इसलिए खाली यही है कि हम लोग सिंपली चाहते हैं कि हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते। पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है। यहाँ कोई भी कास्ट क्रिएट कल्चर था ही नहीं, न तब था, न मेरे को अब भी लगता है। ये सब माहौल के बाद भी कल जिस तरीके से वहाँ का आवाम रो रहा था, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी, मतलब ऐसे एक रियलाइजेशन हो रही थी, नहीं मेरे लोग, मेरे कश्मीर के लोग, मेरे लोग कश्मीरी पंडित नहीं, मेरे लोग कश्मीर का हर एक कश्मीरी है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पूरे देश के लोग हमारे अपने हैं। इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर, उसमें भी कश्मीरी की बीइंग एंड कश्मीरी, ये सब मेरा परिवार है। तो इसलिए जब कहीं पर भी कोई मुस्लिम भी भाई मारा जाता है, हिंदू भी मारा जाता है, सिख भी मारा जाता है, ईसाई भी मारा जाता है, वी शुड हैव, हमारे को सबको एक ही पेन होती है। हमारी अलग पेन नहीं होती है, नहीं वो हिंदू था इसलिए पेन हो गई, मुस्लिम था नहीं हो गई, ये सब है। हम लोग इंसान हैं, हमें इंसान के तौर पर चाहिए। प्रॉफिट साहब ने भी फरमाया, अगर कायनात में कहीं पर भी कत्ल होता है, बेगुनाह को मारा जाता है, पूरी कायनात कातिल है, अगर वो आँखें बंद करके देखे। ये कुरान पाक का हदीस है, मेरा घर की बात नहीं है। तो इसलिए हम सबको एक इंसान की तरह रहना चाहिए, एक इंसान की तरह जीना चाहिए, एक इंसान बनकर, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है। तो वी शुड बिहेव लाइक ए ह्यूमन। जो हम लोग इनह्यूमन तरीके से काम करें, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन संजय सराफ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए हमें इजाज़त। श्रीनगर से मैं निदा सादिक, स्ट्रेट लाइन के लिए।